Hello students, good morning. I hope you all are fit and fine. So let's continue with our chapter. In the last class we studied about large numbers. हमने last class में क्या पढ़ा था? Large numbers के बारे में पढ़ा था. We had learned about place value chart. Then we looked how to mark the periods in the given number and then how to write the number name of the given number and how to write the numeral for the given numbers. क्या क्या देखा था हमने लार्ज नंबर्स के बारे में? प्लेस वैल्यू चार्ट पहले हमने समझा, फिर कैसे एक नंबर में पीरियड्स मार्क्स करते हैं वो हमने सीखा. देन हाउ टू राइट द न्यूमरल फॉर अ गिवन नंबर. अगर आपको कोई नंबर दिया हो और उसका न्यूमरल कैसे लिखना हो वो देखा था. और अगर न्यूमरल दिया हो और उसका नंबर नेम लिखना हो तो कैसे लिखते हैं वो देखा था. वी हैड लर्न अप टू प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट. और किसी नंबर में जैसे ये नंबर है 37522. सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 5? तो वंस टेंस 100. द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 5 इज 500. इट मीन्स किसी भी नंबर में हम किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर? वंस टेंस 100 1000. इट मीन्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इज 1000. सो हाउ मेनी 1000 इन दिस नंबर? 7000. ओके, ये हमने पता किया था. एंड हाउ टू राइट द एक्सपांडेड नोटेशन ऑफ अ गिवन नंबर. और कोई नंबर दिया हो और उसका एक्सपांडेड नोटेशन पूछा हो जैसे कि 5 6 3 2 1 4. दिस इज अ न्यूमरल एंड आई वॉन्ट टू राइट द एक्सपांडेड नोटेशन ऑफ दिस न्यूमरल. अब मुझे इसका एक्सपांडेड नोटेशन लिखना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दूंगी. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. It means how many lakh is in this number? 5 lakh. So I write 5 lakh plus how many 10,000? 6 10,000. 6 10,000 मतलब 60,000 plus then how many thousand? 3,000. 3,000 plus how many 100? 200. Then how many tens? 110. And how many ones? 4 ones. So this is called expanded notation of this given number. इस दिए हुए नंबर का ये expanded notation है ना. ये हमने देखा था. और एक चीज़ क्या, अगर expanded notation दिया हो, expanded notation दिया हो और हमें उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सी हाउ मेनी, पहले इसका हम प्लेस वैल्यू देख लेंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. इट मीन्स हाउ मेनी लैक्स आर गिवन हेयर? 6 lakhs है ना. तो आप ऊपर रफली एक प्लेस वैल्यू लिख लो लैख तक. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh. ठीक है, एक प्लेस वैल्यू मैंने बोला था हमेशा एक याद रखनी है. किसी भी चीज़ के लिए नंबर नेम लिखना हो या न्यूमरल लिखना हो तो हमारा मिस्टेक नहीं होता है. ओके, सो हाउ मेनी लैक्स आर गिवन? 6 lakh. तो यू राइट 6 हेयर. देन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. इट मीन्स हाउ मेनी 10,000? 7 10,000. 7 10,000 मीन्स 70,000. तो 7 आएगा 10,000 के नीचे. हाउ मेनी थाउजेंड्स आर गिवन? 5. How many hundreds are given? 2. How many tens are given? 2. And how many ones are given? 6. So this is the numeral for this expanded notation. तो हम दोनों तरीके से नंबर दिया हो उसका एक्सपांडेड नोटेशन लिख सकते हैं और एक्सपांडेड नोटेशन दिया हो उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं. ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कवर किया था. नाउ वी विल स्टार्ट विथ कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. अब इस टॉपिक में हम, इस वाले लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे. नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं या नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और सक्सेसर प्रीडिसेसर के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विथ कंपेयरिंग नंबर्स. हम शुरू करते हैं कंपेयरिंग नंबर से. बिटवीन टू गिवन नंबर्स काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द न्यूमरल्स. द नंबर having more digit is greater than the number having less number of digits.
ठीक है, फर्स्ट रूल, इसके दो रूल्स हैं. पहले रूल, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल हमें क्या करना है, जो भी नंबर हमें दिए होंगे उनमें डिजिट्स काउंट करनी है. सी, इन दिस नंबर 1 2 3 4 5, तो कितनी डिजिट्स हैं, 5. एंड इन दिस नंबर 1 2 3 4 डिजिट्स हैं. तो 5 इज ग्रेटर देन 4, इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. जो भी कभी दो नंबर दिए हों और हमें उन्हें कंपेयर करना हो, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन द न्यूमरल्स. उस न्यूमरल्स में कितनी डिजिट्स दी हुई है वो काउंट करो. सी, these are two numbers. In this number how many digits are there, 1 2 3 4 digit. And in this number 1 2 3 4 5 digit. So 5 is greater than 4. 5 4 से बड़ा होता है. It means this number is greater than this number. तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया. पता चला. सबसे पहले क्या चेक करना है, नंबर्स, डिजिट्स आपको काउंट करनी है दी हुई नंबर्स में. जो भी दो नंबर दिए होंगे उनमें डिजिट काउंट करोगे. जिस नंबर के अंदर ज़्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा, तो उसे हम एक बर्ड एज्यूम कर लेते हैं और उसकी बीक बना देते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन. तो जब भी कोई बड़ा नंबर हो उसे आप बर्ड एज्यूम कर लो कि वो बर्ड है और उसकी बीक बनानी है, तो ये सिंबल हो जाता है ग्रेटर देन का. इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल, अब इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज द सेम इन टू नंबर्स. अब अगर दो नंबर लिए मैंने 8 9 4 6 एंड 7 6 8 5 3 2. ओके, इफ द नंबर ऑफ डिजिट इज द सेम इन टू नंबर्स, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे. अब हम उनका ये देखेंगे, यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से डिजिट जो होंगी उनको देखेंगे. सी, हेयर इज 7, हेयर इज 7. फिर उसके राइट साइड के डिजिट पर आएंगे. हेयर इज 6, हेयर इज ऑल्सो 6, दिस इज ऑल्सो सेम. देन वॉट इज गिवन हेयर, 8, एंड हेयर इज ऑल्सो 8. इट मीन्स दिस प्लेस इज इक्वल. Then in this place here is 9, here is 5. Which one is bigger? 9 is greater than 5. 9 5 से बड़ा है. It means this number is greater than this number. अब इस नंबर को bird assume करो और उसकी beak बना दो. तो it means this number is greater than this number. तो पता चला अगर दोनों नंबर में सेम डिजिट्स हों तो आपको लेफ्ट साइड की प्लेस से डिजिट को देखना शुरू करना है. अगर वो भी सेम है फिर उसके राइट में जो डिजिट दी हुई है उसको देखो. अगर वो भी सेम है तो उसके राइट में जो डिजिट दी है उसको देखो. फिर उसके वो भी सेम हुई, फिर उसके राइट में हमने देखा तो यहाँ 9 था, यहाँ 5 था. इट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 5. दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. इफ सी अनदर एग्जाम्पल, नाउ कंपेयर दीज टू नंबर. तो अब हम उनको अगर 1 2 3 4 5, दिस नंबर हैज़ 5 डिजिट. 1 2 3 4 5, दिस नंबर ऑल्सो हैव 5 डिजिट. दोनों में 5 5 डिजिट हैं. तो हम प्लेस देखेंगे, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, इधर 3 3 2 2. इट मीन्स बोथ नंबर्स आर इक्वल. क्यों? क्योंकि दोनों में सेम डिजिट्स है. तो दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल टू, इज इक्वल टू. तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. नाउ डू दिस क्वेश्चन. सी, इन दिस क्वेश्चन कंपेयर द फॉलोइंग. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो मैं करूँगी. ठीक है. 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट. 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 डिजिट. तो अब मैं क्या करूँगी, एक्सट्रीम लेफ्ट से डिजिट्स को देखूंगी. इधर 3, यहाँ भी 3, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 0, यहाँ 2. तो विच वन इज बिगर, 2 is greater than 0. It means assume this number as a bird and make a beak. और उसकी beak बना दो. इसका मतलब this number is greater than this number. Now next number 6849, 68439. In this number how many digit? 1 2 3 4. In this number 1 2 3 4 5. अब इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 5 डिजिट हैं. तो which one is greater? 5 is greater than 4. It means this number is greater than this number. Assume this number as a bird and make a beak. Okay. Now next
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. तो इस नंबर में दिस न्यूमरल हैज़ ओनली 6 डिजिट and this number has 7 digit. So 7 is greater than 6. It means this one is greater than this number. So assume this number as a bird and make a beak. Now see 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. So this number has 5 digit. This number has 4 digit. So 5 is greater than 4. It means assume this number as a bird and make a beak. तो ये हो गया. Now next 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. बोथ नंबर्स हैविंग सेम डिजिट्स. इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है. अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से देखना शुरू करेंगे. 9 9 9 9 9 9 0 9. इट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 0. तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ठीक है, जब दोनों नंबर में सेम डिजिट्स हो तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से आप उस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उन्हें कंपेयर करना शुरू करो. जो डिजिट बड़ी हो जाएगी वो नंबर बड़ा. तो एज्यूम दिस नंबर एज अ बर्ड एंड मेक अ बीक. नाउ इन दिस नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दे ऑल्सो हैविंग सेम डिजिट्स. तो नाउ सी द प्लेस 1 1 0 1. तो विच वन इज बिगर? 1 इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. ये हो गया हमारा कंपेयरिंग नंबर्स. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स. ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स मीन्स वी कैन अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. हम नंबर्स को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं. एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, वन इज ascending order and another way is descending order. Okay, ascending order and descending order. So what is ascending order? Ascending means going up, to arrange the numbers from smallest to greatest. मतलब ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, गोइंग अप. तो छोटे से बड़े, अगर कुछ नंबर्स आपको दिए हों उन्हें आपको अरेंज करना हो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इट मीन्स वी अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन, नीचे की तरफ आना. सो टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. समझ में आया? सी हम ये एक स्टेप अगर मैं बनाती हूँ तो मुझे नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है. इट मीन्स दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. और अगर मैं ऊपर खड़ी हूँ और मुझे नीचे आना है, कमिंग डाउन, इट मीन्स दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. तो समझ में आया व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंड मतलब गोइंग अप, ऊपर जाना, छोटे से बड़े की तरफ. एंड डिसेंडिंग मतलब कमिंग डाउन, नीचे आना, टू ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सी वन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर. 3 4 5 1 9, 4 3 5 9 1, 3 9 1 4 5 एंड 4 5 1 9. ओके, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, है ना, पीरियड्स लगा देंगे इसमें. तो फर्स्ट यू पुट द पीरियड फर्स्ट. तो 1 10 100, 1 10 100, 1 10 100, 1 10 100. ओके, नाउ सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. इट मीन्स 3 नंबर्स में जो है 5 डिजिट्स हैं, ओनली दिस नंबर हैज़ 4 डिजिट. तो इट मीन्स दिस वन इज स्मॉलेस्ट, क्योंकि हमें किस में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना. तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटे से बड़ा, तो दिस वन इज स्मॉलेस्ट, तो इट विल कम इन फर्स्ट प्लेस. सो वी राइट हेयर 4 5 1 9. नाउ कंपेयर दीज 3 नंबर्स. अब इन 3 नंबर को कंपेयर करो. अब तीनों में 5 डिजिट्स हैं, तो हम प्लेस पे देखेंगे यहाँ 1000 प्लेस ना, 1 10 100 1000 10,000, सॉरी 10,000 प्लेस. तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3. It means 2 numbers have
3 in 10,000 place and this number has only 4 in 10,000 place. तो 4 is greater than 3. It means ये तो बड़ा हो गया, तो ये आएगा 4th प्लेस पर. अब ये दो नंबर बचे. अब इन दो नंबर को मैं कंपेयर करूंगी. यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 9. तो विच वन इज बिगर? 9 इज ग्रेटर देन 4. तो ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब सेकंड प्लेस पे क्या आएगा? ये आएगा 34,519, देन 39,145, देन 43,591. जो कंपेयरिंग हमने सीखी थी वो हमें यहाँ फॉलो करनी है, ठीक है. और अरेंज कर रहे थे हम इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा. तो देखा ये तो 4 डिजिट का था, ये सबसे पहले आ गया. अब इन 3 नंबर को मैंने कंपेयर किया तो 2 3 वाले थे, एक 4 वाला था, तो 4 वाला सबसे बड़ा हो गया, ये मालूम चल गया लास्ट में आएगा. फिर इन दो में को मैंने कंपेयर किया उनकी प्लेस डिजिट्स को, तो देखा दिस वन इज स्मॉलर देन दिस, तो इट विल बी कम इन सेकंड प्लेस, दिस विल बिकम थर्ड प्लेस एंड दिस विल कम इन फोर्थ प्लेस. तो अरेंज हो गई नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो करते हैं. देखो, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इनको हमें किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग मतलब कमिंग डाउन, नीचे आना, मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ऑल नंबर्स हैव 5 डिजिट्स, है ना. सभी नंबर्स में 5 डिजिट्स हैं. तो अब हम उनकी इधर से देखेंगे, 10,000 प्लेसेस से चेक करना शुरू करेंगे. क्या फाइंड करना है हमें? सबसे बड़ा नंबर, ठीक है. 3 3 3 3 एक सेम है सब. 5 5 5 5 ये भी सेम है. देन 2 6 9 2. तो 2 दो नंबर में 2 है, वन नंबर हैज 6 एंड अनदर नंबर हैज 9. तो 2 तो स्मॉलेस्ट हो गया, है ना. तो 6 छोटा हो गया, 9 बड़ा हो गया. इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट. तो इट विल बी कम इन फर्स्ट प्लेस, 35,962. उसके बाद उससे छोटा 35,629. अब बचे ये दो नंबर, अब इन्हें कंपेयर करेंगे. तो 35,000, ये 3,5,3,5,2 तो सेम था. यहाँ 6, यहाँ 9. तो विच वन इज बिगर? 9 इज बिगर. तो ये आएगा. फिर उसके बाद 2 9 6, देन सबसे छोटा 3 5 2 6 9. तो हमने क्या किया? इन नंबर्स को अरेंज कर दिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो समझ में आया कैसे? डिसेंडिंग मतलब कमिंग डाउन, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से धीरे धीरे करके छोटा छोटा छोटा, ठीक है. अब देखो एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है यहाँ पे, अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर. मैंने यहाँ 3 नंबर लिखे हैं. जो सबसे बड़ा नंबर है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और जो सबसे छोटा नंबर है उस पर सर्कल करना है, ठीक है. सो फर्स्ट वी काउंट द डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ऑल द 3 नंबर्स हैव 6 डिजिट्स. तीनों नंबर्स में 6 डिजिट है. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है. तो नाउ कंपेयर द वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख प्लेस. सी 7 7 7, तो ये तो इक्वल है, तीनों में सेम है. देन 2 2 2 ये भी सेम है. देन 5 5 5 ये भी सेम है. देन 4 5 4, दो नंबर में 100 प्लेस पे 4 है और यहाँ पे क्या है? 5 है. तो 5 बड़ा हो गया. इट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटेस्ट. क्या बोला था? अंडरलाइन द ग्रेटेस्ट नंबर. तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर को क्या कर दिया? अंडरलाइन. अब ये दो नंबर बचे. अब हमें छोटा नंबर फाइंड करना है. तो यहाँ तक सेम था, 4 4, यहाँ 5, यहाँ 4. तो विच वन इज स्मॉलेस्ट? 4 इज स्मॉलेस्ट देन 5 ना. इट मीन्स दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट. तो सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल कर दिया. तो समझ में आया किस तरीके से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर. ये क्या होते हैं? सक्सेसर क्या होते हैं और प्रीडिसेसर क्या होते हैं? छोटी क्लास में आपने पढ़ा था ना, बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर पढ़ते, ये वही है, पर ये बड़े बड़े नंबर्स के होते हैं. इन्हें हम बोलते हैं सक्सेसर. आफ्टर नंबर्स जो होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं सक्सेसर, और जो बिफोर नंबर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीडिसेसर. द नंबर विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर. वो नंबर जो किसी नंबर के एकदम बाद में आता है वो उसका सक्सेसर कहलाता है.
द सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर इज द नंबर obtained by adding 1 to it. किसी भी नंबर का अगर हमें सक्सेसर फाइंड करना हो तो आप उसमें 1 ऐड कर दो तो आपको उसका सक्सेसर मिल जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सक्सेसर ऑफ 0 इज 1, 0 के बाद क्या आता है 1, सक्सेसर ऑफ 1 इज 2, है ना. सक्सेसर ऑफ 0 का 1, 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, है ना, 3 का सक्सेसर 4. कैसे आया, 0 में मैंने 1 ऐड किया तो मुझे मिला 1, 1 में मैंने 1 ऐड किया मुझे मिला 2, 2 में मैंने 1 ऐड किया मुझे मिला 3, 3 में मैंने 1 ऐड किया मुझे मिला 4. मतलब आपको किसी भी नंबर का अगर सक्सेसर फाइंड करना है तो आप उस नंबर में 1 ऐड करो तो आपको उसका सक्सेसर मिल जाएगा. समझ में आया व्हाट इज सक्सेसर. सक्सेसर क्या होता है, द नंबर विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर. जो तुरंत ही एक नंबर के तुरंत बाद जो नंबर आता है उसे हम उस नंबर का सक्सेसर कहते हैं. और वो सक्सेसर हमें कब मिलता है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर दें तो हमें उस नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट, प्रीडिसेसर. व्हाट इज प्रीडिसेसर. बिफोर नंबर पढ़े थे आपने छोटी क्लास में, बिफोर नंबर. सो प्री से ही मालूम चलता है पहले वाला, है ना. प्रीडिसेसर, द नंबर विच कम्स डायरेक्टली बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर. वो नंबर जो दिए हुए नंबर के जस्ट पहले आता है, एक पहले आता है, वो उस नंबर का प्रीडिसेसर कहलाता है. टू फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ अ गिवन होल नंबर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द गिवन नंबर. दिए हुए नंबर में से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको उस नंबर का प्रीडिसेसर मिल जाएगा. जैसे प्रीडिसेसर ऑफ 1 इज 0, है ना. 1 का प्रीडिसेसर क्या होता है 0, 2 का प्रीडिसेसर क्या होता है 1, 3 का प्रीडिसेसर 2, मतलब उससे पहले वाला नंबर. ठीक है, तो पता चला क्या होता है सक्सेसर, प्रीडिसेसर. आफ्टर बिफोर नंबर ही है. द नंबर विच कम्स इमीडिएटली आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर एंड द नंबर विच कम्स डायरेक्टली बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर. सी सम क्वेश्चंस आर गिवन हेयर. इसे हम करते हैं तो समझ में आएगा. देखो, राइट द सक्सेसर ऑफ, हमें इनके सक्सेसर लिखने हैं. सो नंबर इज 1, 10, 100, 1000, 10,000. इट मीन्स 73,840. तो 73 की अगर काउंटिंग चल रही है तो 840 के बाद क्या आएगा 841. तो सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज 73,841. अब आपको मैं करके दिखाऊं तो 1 ऐड करें हम इसमें. मैंने क्या बोला, सक्सेसर फाइंड करने के लिए 1 प्लस कर दो. तो 0 + 1 1, 4, 8, 3, 7. 73,841 आया, है ना. सक्सेसर फाइंड करने के लिए हम उस नंबर में 1 ऐड कर रहे हैं. नाउ देखो 69999 प्लस 1. तो 9 + 1 10, 0 1 कैरी. 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 एंड 6 + 1 7. तो ये कितना हो गया 70,000. सी 69,999. 99 के बाद क्या था 100 ना. तो दिस इज 70,000. नाउ 58,000. तो 58,000 के बाद क्या आएगा 58,001, है ना. अब दिस इज 999999. 1 2 3 4 5 6. 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है. मैंने आपको सिखाया था अगर मैं उसमें 1 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. 1, 10, 100, 1000, 10,000, 9,99,999. उसमें मैं 1 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मिलता है. ओके 2 3 4 5 6 7. तो समझ में आया सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं. राइट द सक्सेसर ऑफ, आप उसमें एक 1 ऐड करोगे तो आपको उस नंबर का सक्सेसर मिल जाएगा. राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 43,810. तो इससे एक पहले क्या होगा 43,809, है ना. सी 43,810 माइनस 1. प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं. अब देखो 0 - 1 इज नॉट पॉसिबल.
मैंने यहाँ से 1 कैरी किया तो ये हो गया 10 और यहाँ रह गया 0. 10 - 1 9, 0 का 0, 8 3 4 आया 43,809. तो प्रीडिसेसर हमें कैसे मिलता है? -1 करने पर. दिस इज 10,000. 1 2 3 4 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. इसमें से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ, सी 0 - 1 इज पॉसिबल नहीं, तो मुझे बोरो करना पड़ेगा. पर यहाँ भी 0 है, यहाँ भी. तो इस 10 में से मैंने एक यहाँ बोरो किया तो यहाँ रह गया 9, यहाँ बन गया 10. अब इस 10 में से मैंने एक बोरो किया तो यहाँ हो गया 9, यहाँ बन गया 10. अब इस 10 में से मैंने एक बोरो यहाँ किया तो यहाँ हो गया 9. तो 10 - 1 9 9 9 9. तो मुझे क्या मिला? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. ठीक है. अब 6,999 तो ये हो जाएगा 6,998. 99 से पहले क्या आता है? 98. 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. इसमें से अगर मैं एक करती हूँ तो 9,99,998. ये हो गया इसका प्रीडिसेसर. मतलब मैंने क्या किया? 1 माइनस कर दिया ना. 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर -1. तो 9 - 1 8 9 9 9 9 9. तो दिस इज माई predecessor of this number. Okay, so that's it for today's lecture. I hope you watched the video thoroughly. Okay, I am sending you worksheet and you will have to do the sum in your single line notebook neatly and send me the photo of the work done by you. अब इस लेक्चर के बेसिस पे मैं आपको वर्कशीट दूंगी. वो वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है. कंप्लीट करने के बाद मुझे मेरे नंबर पर सेंड करनी है. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू द चैप्टर. ओके, बाय एंड टेक केयर.